सोनाली नाम की लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के रोहन से करा दी जाती है। रोहन के घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में रोहन को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं, पर सोनाली किसी और आकाश नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। सोनाली की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल आ गई। सुहागरात के वक्त रोहन अपने कमरे में आता है तो सोनाली रोहन से सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? रोहन बोलता है, आपको इस तरह की बातें कहने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आया था। रोहन शुभ रात्रि कहकर कमरे से निकल जाता है। सोनाली मन मारकर रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि इस गमवार से पीछा छुटा सकूं। सोनाली उस घर की बहू होने के बाद भी घर का कोई भी काम नहीं करती थी, बस दिन भर मोबाइल चलाती रहती और मोबाइल पर बातें करती रहती। मगर रोहन की माँ तबीयत ठीक ना होने पर भी बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती और हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती रहती थी। रोहन एक कंपनी में छोटी सी नौकरी पर था और बहुत मेहनती और ईमानदार था। करीब 1 महीना हो गया था, मगर रोहन और सोनाली ने अब तक एक पल साथ में नहीं बिताया था। वैसे रोहन बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त सोनाली से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। रोहन को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। सोनाली के पास एक स्कूटी थी। वह रोज बाहर जाती थी रोहन के ऑफिस जाने के बाद, और रोहन के घर लौटते के टाइम ही घर आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, रोहन भी घर पे ही था, तो सोनाली ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। उस दिन शांत रहने वाला रोहन सोनाली पर हाथ उठा देता है, मगर माँ रोहन को ही बहुत डांटती है। पर सोनाली को तो बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह गुस्से से लाल होती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। सोनाली रोज घर से बाहर जाती थी, वह आकाश से मिलने जाती थी। सोनाली आकाश को बहुत चाहती थी, पर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह अपनी इज्जत को बचाए रखी थी। सोनाली आकाश के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज रोहन ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। आकाश बोलता है, तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल करती रहती हो। सोनाली बोलती है, शादी के दिन में आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया दिया था मुझे। आकाश बोलता है, खाली हाथ कहाँ तक भागते हम लोग। मैंने तो कहा था तुमसे कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही आ गई थी। एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। सोनाली बोलती है, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। आकाश बोलता है, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो बहुत नखरे है तुम्हारे, कहती हो शादी के बाद। सोनाली बोलती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है, ये सब और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गमवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। आकाश बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। ये मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ।
बस कुछ छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। सोनाली बोलती है, उस गंवार के पास कहाँ का पैसा होगा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया और ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वह लेके आ जाओगी आज। सोनाली को होटल का पता देकर आकाश चला जाता है। सोनाली घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 9 बजे आकाश का मैसेज आता है कि कब आ रही हो। सोनाली जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। आकाश रिप्लाई करता है, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। सोनाली घर आ जाती है और घर आकर सोनाली रोहन को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा लगाने अंदर आती है, तभी रोहन बोलता है, वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। सोनाली दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। रोहन बोलता है, तुम्हारे बिस्तर के नीचे है चाबी। मगर सोनाली दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। सोनाली ने बड़े जोर जोर से गाना बजा रही थी, फिर वह अलमारी खोल के देखती है। उसने वह अलमारी पहली बार खोली थी क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। सोनाली अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखे थे जो उसके घर वालों ने छीन लिए थे। उसने अलमारी को और चेक किया तो उसमें वह पैसे भी थे जो दहेज में रोहन को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात मुझे बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की लाडली जो थी, और हर बाप अपनी लाडली के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहते हैं। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी कर चुका है, पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी ये ही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना। सोनाली, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहाँ मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। सोनाली हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गंवार पति के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था,
मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी थी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने के लिए नहीं। सोनाली का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। सोनाली अब बदल चुकी थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। सोनाली ने सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के सो गई। सोनाली सुबह देर से जागी, तब तक उसका गमवार पति रोहन ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र पहना। सोनाली ने फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लाके तैयार होने को कहती है, और फिर किचन में जाके रोहन के लिए उसकी पसंद का खाना बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठा कर चल देती है। फिर रास्ते में सासू माँ से रोहन के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। रोहन सोनाली को ऑफिस में देखकर हैरान रह जाता है। रोहन बोलता है, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले सोनाली रोहन को गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ये देखकर ऑफिस के सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो सोनाली कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग ये सब देख सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सोनाली बोलती है, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे साथ साथ। रोहन सोनाली की तरफ पागलों की तरह देखता रहता है। सोनाली का रोहन के प्रति ऐसा प्यार देखकर ऑफिस के सभी लोग तालियां बजाते हैं, और सोनाली फिर से अपने रोहन से लिपट जाती है, जैसे वह कभी उससे दूर ही नहीं होना चाहती। इसलिए कहते हैं, माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे इंसान हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं।